ओके, तो चलते हैं भाई मेन ट्रिग्नोमेट्री पर। थोड़ा सा जो पहले आपने सीखा है वो याद कर लेते हैं फिर से, एंड थोड़ा नया। ओके, तो चलो पहले आपने स्टैंडर्ड एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू सीखे हैं। स्टैंडर्ड एंगल्स कौन से हैं? तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अभी तक इतना ही आपने सीखा है। बाद में हम ये तीन अब 11th में ऐड करते हैं स्टैंडर्ड एंगल में, राइट? तो भाई हम पहले बात करेंगे ये पांचों की जो आपने स्टैंडर्ड 10 में सीखा है। फाइन, हाउ टू फाइंड। अब होता क्या है फ्रेंड्स, हाउ टू फाइंड करने के पहले लेट मी जस्ट गिव यू आइडिया कि 11th स्टैंडर्ड में ज्यादातर डिग्री में एंगल नहीं आते, किस में आते हैं? रेडियंस में आते हैं। और हमने लास्ट पीरियड में देखा है रेडियंस 180 रेडियंस मतलब पाई, सॉरी 180 डिग्री मतलब पाई रेडियंस, है ना? ओके, तो 180 डिग्री मतलब पाई रेडियंस होता है, तो 90 उसका आधा मतलब क्या होगा? पाई बाय 4, राइट? पाई बाय 3 180 डिवाइड बाय 3 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3 होगा। 180 डिवाइड बाय 4 45 मतलब 45 डिग्री को हम कहते हैं पाई बाय 4 रेडियंस। ये सब रेडियंस में लिखा है, थीटा इन रेडियंस, ये ऊपर डिग्री में है। बोलो तो पाई बाय 6 लेते हैं, मतलब 1 पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री डिवाइड बाय 6 मतलब क्या होगा? 30 डिग्री। एंड नेचुरली 0 डिग्री मतलब 0 रेडियंस होगा। ओके ओके, एग्रीड? फाइन। तो चलो चलते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। भाई साइन कुछ याद है हमने कैसे याद रखा था? करना कुछ नहीं है, साइन के सामने 0 1 2 3 एंड 4 ऐसा लिख देना है। अगर ऊपर 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री लिखा है तो या तो रेडियंस में उसको कहेंगे 0 पाई बाय 6 रेडियंस, पाई बाय 4 रेडियंस, पाई बाय 3 रेडियंस एंड पाई बाय 2 रेडियंस। ओके फाइन। तो हमने ऊपर क्या लिखा? 0 1 2 3 4। फिर नीचे क्या लिखना है? 4 4 4 4 4 4। फिर स्क्वायर रूट करना है सबका। ये स्क्वायर रूट करने के बाद जो भी आता है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर, मतलब 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, 0 का स्क्वायर रूट 0। फिर 1 अपॉन 4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2। पॉजिटिव नहीं लेते, नेगेटिव लेते नहीं है स्क्वायर रूट यहां पर, राइट? फंक्शन है, फंक्शन की आपको पता है एक ही के साथ रिलेशन हो सकता है, एक ही वैल्यूज लेनी है, दो वैल्यूज नहीं लेनी है। तो ऑलवेज हम फंक्शन में क्या लेते हैं? पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं। अगर स्क्वायर रूट फंक्शन लेते हैं तो स्क्वायर रूट, बिकॉज इट इज अ फंक्शन, फंक्शन में एक ही वैल्यू आती है, एक के साथ एक का ही रिलेशन, दूसरा नहीं हो सकता, बराबर है? नहीं तो वो फंक्शन नहीं होगा। एंड हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, मतलब सिर्फ एक ही वैल्यूज लेंगे, तो रूट ऑफ 4 बराबर +2 लेंगे, -2 लेंगे नहीं, ठीक है? दोनों में से एक ही लेंगे। तो चलो, तो ये क्या होगा? 2/4। अब ये तो हो गया 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1 एंड 4 का स्क्वायर रूट 2। 2/4 मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 1/2 का रूट 2, 1/2 का रूट मतलब 1 तो 1 ही आएगा एंड नीचे रूट 2 आएगा। यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस। पता चला मैंने क्या किया? ये रूट ऑफ 2/4 था, तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 एंड इधर लिखा रूट 2, ठीक है? इसलिए ये आया 1/√2, ठीक है? चलो, फिर 3/4 था, 3/4 का रूट ऑफ 3 एंड 4 का रूट 2 आ सकता है, मतलब 2 रूट के बाहर है, √3/2। चलो, फिर 4/4 मतलब 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, तो यू हैव टू राइट दैट। देन कॉस में एग्जैक्टली उल्टा आपको पता है, 4 3 2 1 0, इसलिए यहां पर भी एग्जैक्टली उल्टा आएगा, मतलब पहले 1 आएगा, बाद में √3/2 आएगा, बाद में वही का वही आएगा, बाद में ये इधर जाएगा, बाद में ये इधर जाएगा। ओके, tan मतलब साइन अपॉन कॉस, मतलब ये दोनों का रेशियो लेना है, तो 0/1 0, हाफ अपॉन √3/2, 2 2 कैंसिल, 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 दोनों सेम टू सेम है, मतलब 1 रेशियो लेना है। √3/2 1/2, 2 2 कैंसिल, √3/1, so √3, and this is 1/0, anything upon 0 is undefined। इसको या तो हम इंफिनिटी कहते हैं या तो क्या कहते हैं? अनडिफाइंड। we can write undefined, okay? ठीक है? सो ये इसकी तीनों की बात में बात करता हूं, ये 5 की बात हो गई जो आपने अभी तक सीखा था स्टैंडर्ड 10 में, एग्रीड? ओके, तो अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग 11th वाला लेते हैं। वैसे फिजिक्स के टीचर ने आपको थोड़ा सा कुछ समझाया है ऐसा मुझे पता है, चलो फिर भी एक बार थोड़ा सा ठीक ढंग से मैथमेटिक्स में समझ लेते हैं, राइट? चलो, लेट अस अंडरस्टैंड।
अब हम पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक यूनिट सर्कल लेंगे। वो भी क्यों लेते हैं बताता हूं। यूनिट सर्कल का मतलब ये होता है कि सर्कल विच हैज गॉट रेडियस इक्वल टू 1, जिस सर्कल की रेडियस 1 होती है एंड उसका सेंटर हम कहां पर लेते हैं, एट ओरिजिन। मतलब एक्स वाई एक्सिस जहां पर भी इंटरसेक्ट करता है ना, उसको हम कहते हैं ओरिजिन। सो दिस इज योर ओरिजिन, मतलब दिस इज योर 0 0, दिस इज योर ओरिजिन 0 0। तो यहां पर सेंटर लेकर 1 सेंटीमीटर का एक मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं। किया, समझ में आ गया क्या किया हमने? लिया क्या, सेंटर एज ओरिजिन एंड एक यूनिट या 1 सेंटीमीटर वाला रेडियस लेकर वी हैव ड्रॉन अ सर्कल। तो ऐसे सर्कल को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, यूनिट सर्कल। इसको हम क्या कहेंगे, यूनिट सर्कल। पक्का, क्लियर, कोई डाउट अबाउट दिस? नहीं, है ना, बराबर समझ रहे हो ना, गुड। तो अब इसको अगर आप यूनिट सर्कल कहते हो तो कैन यू टेल मी ये डिस्टेंस कितना होगा, 1, यूनिट रेडियस कितना है, 1। तो ये जो पॉइंट है भाई, ये जो पॉइंट है, बिकॉज इट इज ऑन एक्स एक्सिस, उसका वाई कोऑर्डिनेट तो क्या होने वाला है, 0, ऊपर जाना ही नहीं है। बट एक्स एक्सिस में कितना जाना है, 1 यूनिट। तो व्हाट यू कैन राइट, 1 0 1 0। ये हो गए उसके कोऑर्डिनेट्स। कौन से पॉइंट के, ये पॉइंट के। पक्का, क्लियर, कोई डाउट नहीं ना, गुड। वैसे अगर मैं ये पॉइंट देखता हूं, ये पॉइंट देखता हूं, तो एक्स एक्सिस में जाना ही नहीं है। सो एक्स कोऑर्डिनेट 0 बिकॉज इट इज ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर होता है कोई भी पॉइंट तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। सीखा है आपने भाई, राइट फ्रॉम स्टैंडर्ड 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो चलो, ये जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस पर है, मतलब एक्स डायरेक्शन में हम गए नहीं इसलिए 0, एंड वाई डायरेक्शन में कितना गए, तो भाई 1 यूनिट, तो इसलिए 1 लिखे। क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। So what are the coordinates of this point, friends? 0, 1. Agreed? चलो अब इस पॉइंट की बात करते हैं। अब इस पॉइंट के लिए हम इस बाजू जाते हैं। आपको पता है 0 0 के उस बाजू गए तो +1, 0 0 के इस बाजू गए तो क्या होगा, माइनस आएगा। एंड व्हाट इज दिस डिस्टेंस, रेडियस कितनी है, 1, तो 1 डिस्टेंस हम इस बाजू जाएंगे। बट इन माइनस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका, -1, एंड बिकॉज अगेन इट इज ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पर ऊपर तो चढ़े ही नहीं है, मतलब 0। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, -1 0, पता चल रहा है ना, ओके, गुड। चलो अब हम नीचे चलते हैं, नीचे जाते हैं। कौन से पॉइंट पर, यहां पर। फिर से यू नो दिस इज ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस है, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, क्योंकि हम एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स अलोंग एक्स एक्सिस यहां पर भी और यहां पर भी गए ही नहीं है, तो 0 ही आएगा। अब y में हम नीचे उतरे हैं, 0 0 से नीचे उतरे, 0 0 से नीचे कितना यूनिट, 1 यूनिट, रेडियस 1 है, राइट। तो 1 यूनिट नीचे उतरे हैं, ऊपर प्लस होता है y में, तो नीचे क्या होता है, माइनस। तो हम 1 यूनिट नीचे गए हैं, मतलब y उसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -1। क्लियर, हैव यू अंडरस्टूड दिस? पक्का। तो इसका मतलब ये 1 0, ये 0 1, -1 0 एंड 0 -1। पक्का ना, कोई डाउट नहीं ना, गुड। अब आगे चलते हैं, जरा समझ लो फिर से। अब आई हैव अगेन ड्रॉन दैट यूनिट सर्कल, फिर से अब मैं और उसके आगे की थियरी डेवलप कर रहा हूं, जरा देख लो बराबर। अब हम उसमें ट्रायंगल रख देते हैं। ये ट्रायंगल रख दिया मैंने भाई, ठीक है। ये ट्रायंगल रखने के बाद भाई इसमें ये जो आपको दिखता है ना, ये दैट इज मेकिंग एंगल थीटा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ऑलवेज एंगल ऐसा देखते हैं, पहले ही आपको मैंने समझा है, एंगल पॉजिटिव विल बी इन विच डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज टाइप। तो ये आपका एंगल है, कौन बना रहा है, ओपी विथ एक्स एक्सिस। एंड लेट अस से यू हैव दिस ट्रायंगल, ये आपके पास ट्रायंगल है, राइट। यू नो द रेडियस, मतलब हाइपोटेन्यूज इज 1 बिकॉज दिस इज यूनिट सर्कल। ये यूनिट सर्कल है, मतलब यहां पर रेडियस, या फॉर ट्रायंगल के लिए, सर्कल के लिए ये ओपी होगा रेडियस, बट ट्रायंगल के लिए ये ओपी होगा हाइपोटेन्यूज। रेडियस की वैल्यू 1, मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी 1। पक्का, गुड। नाउ कुछ थोड़ा सा याद आता हो तो मुझे याद करके बताओ। तो हमने जो सीखा था, व्हाट इज साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा इज इक्वल टू, भूल गए ना, क्या भूल गए, यू हैव फॉरगॉटन, है ना। तो व्हाट इज साइन थीटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट।
तो बोलो तो अपोजिट साइड की वैल्यू साइन थीटा बराबर अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ओ बराबर ओ ही रखता हूं, बट हाइपोटेन्यूज मुझे क्या लेना है 1, क्योंकि ये मैंने जो भी ड्रॉ किया है ट्रायंगल वो यूनिट सर्कल पर ड्रॉ किया है ना, हाइपोटेन्यूज एज ए रेडियस आई हैव टेकन, है ना। तो h की वैल्यू यहां पर क्या होगी 1, मतलब o अपॉन 1 बराबर o, मतलब जो भी अपोजिट साइड है दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट, साइन थीटा। सो योर अपोजिट साइड इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये आपका जो है वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्लियर, पक्का, ओके। चलो आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। अब वैसा ही कैन यू टेल मी cos थीटा, कुछ याद है? यू गॉट इट, यू गॉट इट। व्हाट इज a अपॉन h, तो a अपॉन h की वैल्यू तो 1 है, तो a अपॉन 1 इज a, मतलब a जो है वो cos थीटा है। तो यहां पर ये जो आपका a है वो क्या है, cos थीटा है, एंड o है वो sin थीटा है। नाउ अगर ये p पॉइंट है, इस p पॉइंट के मुझे x एंड y कोऑर्डिनेट अगर मुझे बताने हैं, मान लो फ्रेंड्स आई हैव टू शो द कोऑर्डिनेट्स, कैन यू टेल मी इस p पॉइंट के x कोऑर्डिनेट ये होगा, x डिस्टेंस, एंड y डिस्टेंस ये होगा। तो ये x डिस्टेंस मतलब एडजेसेंट साइड, एंड एडजेसेंट साइड बराबर अभी अभी आपने प्रूव किया cos थीटा, मतलब ये x की वैल्यू क्या है, cos थीटा। फिर से जिनको नहीं पता चला उनके लिए फिर से जरा देख लो, समझ लो। मैं आपको ये बताने जा रहा था कि ये अगर P पॉइंट के मुझे x एंड y कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो x मतलब व्हाट इज दिस x, कैन यू टेल मी? x मतलब ये डिस्टेंस, इसका ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस मतलब क्या है, एडजेसेंट साइड, एंड एडजेसेंट साइड बराबर अभी अभी हमने प्रूव किया व्हाट इज एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू cos थीटा, मतलब x की वैल्यू cos थीटा है यहां पर। ठीक है, वैसे ही जरा और दूसरा सोचते हैं। क्या सोचते हैं, अगर ये y है, ये y डिस्टेंस है, तो y बराबर, कैन यू टेल मी, ये y बराबर अपोजिट साइड, एंड अपोजिट साइड बराबर क्या है, साइन थीटा, अपोजिट साइड बराबर क्या है, साइन थीटा, मतलब ये y इज नथिंग बट साइन थीटा है भाई। ये थीटा थीटा बदलते जाएगा, वैसे y बदलते जाएगा, बिकॉज साइन ऑफ थीटा लेना है आपको। तो y की वैल्यू क्या लेनी है, साइन थीटा। ओके, तो ऑलवेज फ्रेंड्स जब भी कोई भी p का x कोऑर्डिनेट होता है ना, दैट x कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट्स cos थीटा एंड y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट्स sin थीटा। ओके, x कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट्स cos थीटा एंड y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट्स sin थीटा। आ गया समझ में? गुड। नहीं आया घबराओ मत, भूल जाओ, याद ही कब रखा था सर, बराबर ना। तो अब याद कैसे रखोगे, सिंपल, अल्फाबेट में पहले एक्स वाई में पहले कौन आता है, एक्स, बाद में कौन आता है, वाई। वैसे cos थीटा एंड sin थीटा में c एंड s में पहले अल्फाबेट में क्या आता है, c, एंड बाद में क्या आता है, sin, s। तो देखो x की जगह पर cos थीटा लेना है, y की जगह पर sin थीटा लेना है, c पहले आता है, s बाद में आता है, x पहले आता है, y बाद में आता है, सिंपल। अगर कंफ्यूजन हो गया, आपको याद इतना ही रखना है कि x की जगह पर क्या लेना है, sin थीटा या cos थीटा, y की जगह पर क्या लेना है, sin थीटा या cos थीटा, सिंपल। x पहले आता है तो cos भी, c भी पहले आता है, y बाद में आता है, sin भी बाद में था, s भी बाद में आता है। क्लियर क्लियर। तो ये सब फंडा समझने के लिए ठीक था, याद रखने के लिए क्या, वो ट्रिक बताई। क्लियर, ओके। सो आपका जो भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट विल बी ऑलवेज cos थीटा एंड y कोऑर्डिनेट विल बी ऑलवेज sin थीटा। क्लियर, पक्का, गुड गुड। किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट सर्कल की बात कर रहे हैं, बराबर समझ लो। तो अब मुझे ये बताओ, आपने ये अगर सोच लिया है तो अब मुझे ये जरूर बताना भाई कि अगर ये ट्रायंगल, जब तक ये जो थीटा है ना, ये जो थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलवेज एक्स पॉजिटिव होता है एंड वाई भी पॉजिटिव होता है। सीखा है आपने स्टैंडर्ड 10 में, ये मत कहना सर ये कहां से आया। ऑलवेज कोई भी पॉइंट लो यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑलवेज ये इस पॉइंट का एक्स इस बाजू पॉजिटिव एंड ये भी इस बाजू, मतलब ये पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई के बीच में ही आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब सो एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव ही होते हैं। अब दोनों पॉजिटिव होते हैं मतलब एक्स पॉजिटिव मतलब cos थीटा पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव मतलब cos थीटा पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव मतलब sin थीटा पॉजिटिव। एग्रीड? वहां पर दिख नहीं रहा हो तो कहां पर दिखाओ, यहां पर दिखाता हूं। चलो यहां पर x पॉजिटिव तो cos थीटा पॉजिटिव, y पॉजिटिव तो sin थीटा, क्योंकि y बराबर क्या होता है sin थीटा। अब मुझे बताओगे दोनों का
रेशियो मतलब tan थीटा, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा लेते तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव लेते तो क्या आएगा tan थीटा, तो tan थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा, tan थीटा भी पॉजिटिव होगा। तो भाई sin थीटा पॉजिटिव, cos थीटा पॉजिटिव, tan थीटा पॉजिटिव, तीनों के तीन पॉजिटिव, तो उनके रेशियो भी क्या होंगे, उल्टे रेशियो, रेसिप्रोकल रेशियो भी क्या होंगे, पॉजिटिव। आपको पता है अगर 2 है उसका मैं रेसिप्रोकल लेता हूं तो हाफ होगा, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव होगा। अगर मैं -2 लेता हूं तो 1 अपॉन -2 मतलब माइनस हाफ आएगा, मतलब नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव ही आएगा। इसका मतलब अगर यहां पर sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा ये तीनों के तीन पॉजिटिव है, इसलिए यहां पर cos थीटा का उल्टा sec थीटा, कोसेक थीटा एंड इसका उल्टा कॉट थीटा, ये सब भी पॉजिटिव आएंगे। कहने का मतलब यहां पर 6 के 6 ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए एक्स एंड वाई पॉजिटिव पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव मतलब cos थीटा पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव मतलब sin थीटा पॉजिटिव, sin थीटा पॉजिटिव cos थीटा पॉजिटिव इसलिए tan थीटा पॉजिटिव, अब sin थीटा पॉजिटिव इसलिए उसका उल्टा कोसेक थीटा भी पॉजिटिव, cos थीटा पॉजिटिव इसलिए उसका उल्टा sec थीटा भी पॉजिटिव एंड tan थीटा पॉजिटिव इसलिए cot थीटा भी पॉजिटिव। पक्का पता चल रहा है, राइट? ओके, नहीं पता चलता तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लो, सिंपल है ना। ओके चलो अब आगे चलते हैं। अब आते हैं ये सेकेंड क्वाड्रेंट पर, इसलिए यहां पर ऑल पॉजिटिव है, इसलिए यहां पर ऑल लिखा है मैंने, ऑल। इस क्वाड्रेंट में सारे के 6 फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है ये x एक्सिस नेगेटिव बट y एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव। x एक्सिस नेगेटिव, x नेगेटिव, x मतलब cos, so cos नेगेटिव हो जाएगा। बट साइन y एक्सिस मतलब पॉजिटिव, साइन क्या होगा, पॉजिटिव। अब साइन पॉजिटिव है, cos नेगेटिव है, तो दोनों का रेशियो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, सो tan भी क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर, पक्का। अब बोलो cos अगर नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल सेक भी क्या होगा, नेगेटिव। साइन अगर पॉजिटिव तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक भी पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव एंड tan नेगेटिव है तो कॉट भी नेगेटिव। मतलब यहां पर सिर्फ साइन एंड उसका उल्टा कोसेक ही पॉजिटिव रहेगा, इसलिए याद रखने के लिए सिर्फ साइन रखेंगे एंड फिर उसका उल्टा तो पॉजिटिव होने ही वाला है, आपको पता है, इसलिए आई एम पुटिंग हियर साइन पॉजिटिव। यहां पर ऑल पॉजिटिव, यहां पर मैं लिख रहा हूं साइन पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव इसलिए सिर्फ यहां पर याद रखेंगे एस, ऑल पॉजिटिव मतलब यहां पर रखेंगे, याद रखेंगे ए। ये शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं किस ढंग से आप याद रख रहे हो। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव हुआ, ओनली साइन, क्योंकि y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस पॉजिटिव की तरफ आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, बट x क्या होता है, नेगेटिव। y की वजह से साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, क्योंकि cos नेगेटिव तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव विल बी tan नेगेटिव, tan का उल्टा भी cot भी नेगेटिव एंड cos का उल्टा sec भी नेगेटिव। ओके, चलो चलते हैं तीसरे क्वाड्रेंट में। जरा बताओ तीसरा क्वाड्रेंट बना कैसे है, यहां पर y एक्सिस भी नेगेटिव एंड x एक्सिस भी नेगेटिव, तो इसमें ऑलवेज x एंड y दोनों नेगेटिव होते हैं, दोनों नेगेटिव मतलब साइन भी नेगेटिव एंड cos भी नेगेटिव। अब साइन y दोनों नेगेटिव बट नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। सो यहां पर tan क्या होगा, पॉजिटिव एंड उसका उल्टा भी क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब इस क्वाड्रेंट में tan एंड cot क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहां पर हम लिख रहे हैं tan पॉजिटिव, तो tan पॉजिटिव इसलिए यहां पर मैंने लिखा t, एकदम शॉर्टकट, माइक्रो शॉर्टकट, बराबर। यहां पर पहले तो सब 6 में से tan मैंने लिखा, सो tan का उल्टा भी cot भी पॉजिटिव होगा, tan पॉजिटिव इसलिए cot भी क्या होगा, पॉजिटिव। ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है, tan पॉजिटिव। अब चौथे में चलते हैं। अब चौथे में मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो तो भाई इट कंप्राइज ऑफ -y प्लस x, y माइनस y मतलब cos या sin, तो sin नेगेटिव बट cos पॉजिटिव। अब cos पॉजिटिव है तो sec पॉजिटिव हो जाएगा एंड sin नेगेटिव है तो sin अपॉन cos नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, दैट विल बी नेगेटिव, सो tan भी नेगेटिव, cot भी नेगेटिव, sin भी नेगेटिव इसलिए cosec भी नेगेटिव, cos पॉजिटिव इसलिए sec भी पॉजिटिव। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, cos पॉजिटिव एंड देयरफॉर sec इज आल्सो पॉजिटिव। तो अब याद इतना ही रखना है, ASTC बहुत अलग अलग ढंग से लोग याद रखते हैं फ्रेंड्स, आइदर यू कैन राइट ASTC या एकदम सिंपल मैं बताना चाहूंगा, ऑल स्टूडेंट टू क्रैम,
ऑल स्टूडेंट टू क्रैम, रट्टा मारो, क्या रट्टा मारो, ऑल स्टूडेंट टू क्रैम, यही रट्टा मारो, पता चला। तो व्हाट यू हैव इज ASTC। तो अब इसके बाद आपको ये पता चलना चाहिए 6 फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, तो भाई सारे के सारे। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, तो साइन एंड उसका उल्टा कोसेक। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, तो टैन एंड कॉट। एंड चौथे क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, तो कॉस एंड सेक, एंड बाकी सारे नेगेटिव। ओके, क्लियर, गुड। भाई आज AIR आपका AIR I'm not taking simply because this is now uploaded at a particular fixed point. आप कब देखोगे मुझे पता नहीं है, सो उसके लिए थोड़ा सा मैं कुछ सोच रहा हूं किस ढंग से ये AIR कंडक्ट करूं। मे बी एक्यूमुलेटेड लेक्चर्स के बाद आई विल गो फॉर अ फिक्स AIR। ओके फाइन। ओके चलते हैं आगे। गुड, जरा देख लो भाई, अब ये 3 बाकी रह गए थे हमारे पिछले सेशन में, राइट? हमने ये 5 तक तो किया है 180 डिग्री, वो कैसे फाइंड करेंगे? अब सिंपल, एक बार आपको यूनिट सर्कल का पता चल गया, कैन यू टेल मी ये पहला किसका वैल्यू है? कॉस का, एक्स मतलब, वाई कोऑर्डिनेट मतलब साइन का वैल्यू, फटाफट लिख दो। व्हाट इज इट, 180 डिग्री। तो व्हाट इज द कॉस वैल्यू ऑफ 180 डिग्री? कॉस का 180 डिग्री क्या होगा, -1, एंड साइन 180 क्या होगा, 0। तो ये आ गया 0 -1, राइट? अब इसका tan फाइंड करना, सिंपल, रेशियो 0 upon -1, 0, 0 upon anything is 0। चलते हैं 270 पर, ये रहा 270 डिग्री। तो 270 पर कॉस की वैल्यू 0 एंड साइन की वैल्यू, पहला कॉस दूसरा साइन, तो कॉस की वैल्यू 0, सो देखो कॉस की वैल्यू 0 एंड साइन की वैल्यू -1। अब रेशियो साइन अपॉन कॉस, -1 upon 0, -1 upon 0, एवरीथिंग अपॉन 0, अनडिफाइंड, या इसको इंफिनिटी कहते हैं। बट इंफिनिटी किस साइड जाना है, तो नेगेटिव साइड जाना है, नेगेटिव अपॉन -1 upon 0 है, इसलिए इसको कहते हैं माइनस इंफिनिटी, राइट? उसको हम क्या कहेंगे, माइनस इंफिनिटी, ठीक है? बिकॉज -1 upon 0, या सीधा अनडिफाइंड लिख दो। बट ये आगे जाकर हमें 12th में स्टैंडर्ड में भी सीखना है, 11th में भी थोड़ा थोड़ा लास्ट में सीखना है, इसलिए अभी से सीख लो। ओके, इंफिनिटी तो है, बट ये कैसी इंफिनिटी, नेगेटिव इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी हम इस बाजू भी जा सकते हैं, इस बाजू भी जा सकते हैं। तो मान लो पॉजिटिव इस बाजू है आपका, तो पॉजिटिव मतलब यहां पर इंफिनिटी जाएंगे, नेगेटिव इस बाजू है तो मान लो यू विल बी गोइंग नेगेटिव ऑन दिस साइड। तो कौन सी इंफिनिटी, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है? चलो 2 पाई मतलब फिर से वापस यहां पर आ गए, यहां पर 1 0 है, 1 0 मतलब cos की वैल्यू 1, cos की वैल्यू 1, sin की वैल्यू 0, नेचुरल 0 की जो होती है वही होती है, तो 0 पर जो है 0 1, तो यहां पर भी 0 1 ही है, राइट? एंड नेचुरली कैन यू टेल मी व्हाट इज tan? 0 upon 1 is 0, so tan की वैल्यू भी 0। सो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड दिस टेबल, बराबर है? टेबल के सारे, सो इसको अब सबको हम स्टैंडर्ड एंगल कहेंगे। फॉर 11th and 12th दीस आर ऑल स्टैंडर्ड एंगल्स। इसकी वैल्यूज टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए आपके, टिप ऑफ द टंग, फटाफट यू शुड बी एबल टू क्विकली कैलकुलेट दैट। क्लियर? फाइन। तो भाई ये तो आपको 0 30 45 60 90 यहां तक तो पता चला भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आपने कवर कर लिया, बट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या, तो उसके लिए हम सोचेंगे, अब इस ढंग से जाना है। क्लियर? धीरे धीरे जाएंगे, एकदम धीरे धीरे समझेंगे। ओके, तो पहले जरा भाई मैं अब नीचे जाता हूं, जो सिंपल है, फोर्थ क्वाड्रेंट, आई एम गोइंग डाउन, राइट? तो चलो यहां पर मैंने नीचे ड्रॉ किया है, मतलब आई एम गोइंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट। जब भी ऐसा जाते क्लॉकवाइज, तब हम उसको कहते हैं माइनस थीटा, याद है ना? पहले लेक्चर में बताया था, क्लॉकवाइज गए, अगर क्लॉकवाइज गए तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज गए तो पॉजिटिव। तो चलो भाई हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए, मतलब OA डैश, राइट? अगर ऊपर जाते हैं थीटा तो उसको हम OA कहेंगे, नीचे जाते हैं तो OA डैश कहेंगे, राइट? नाउ कैन यू टेल मी, सोच समझकर आप मुझे बताओ, व्हाट इज साइन ऑफ थीटा? व्हाट इज साइन ऑफ थीटा? थीटा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड इज MA अपॉन H, MA अपॉन H, बट H की वैल्यू क्या है 1, बिकॉज इट इज अ यूनिट सर्कल। याद है ना, यूनिट सर्कल पर हमसे ये सब कर रहे हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो जाए, है ना? तो बोलो तो MA अपॉन H की जगह पर 1, मतलब साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, MA। आपको पता है अपोजिट साइड बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो ये आपका हो गया MA।
अब मैं अगर नीचे गया हूं माइनस थीटा, तो ये ट्रायंगल में मैं बात कर रहा हूं कौन से ट्रायंगल की, ओ एम ए डैश, इसमें साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ ये माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो सामने वाली साइड कौन सी होगी, एम ए डैश, तो एम ए डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज एच, एच तो वन ही है मतलब एम ए डैश। अब एम ए डैश एंड एम ए में कुछ रिलेशन है आपको पता है, बोलो एम ए डैश, एम ए डैश कैन बी रिटन एज एम ए का माइनस, एम ए ऊपर जाता है तो ये नीचे जाता है, मतलब एम ए डैश कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ एम ए अपॉन वन, मतलब माइनस ऑफ एम ए, राइट, ओके क्लियर। तो ये हो गया माइनस एम। अब मुझे बताओ फ्रॉम 1 and 2 साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस एम ए है एंड एम ए बराबर इतना ही, सिर्फ एम ए बराबर साइन थीटा है, तो एम ए की जगह पर मैं साइन थीटा लिख सकता हूं। सो इसका मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस एम ए, मतलब माइनस ऑफ एम ए की जगह पर साइन थीटा। सो साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस साइन थीटा। क्लियर, मतलब ये माइनस कूद कर बाहर आ जाएगा, छलांग लगाकर बाहर आ जाएगा, ओके। सो माइनस ऑफ साइन थीटा, एंड इसको हम ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं ऑड फंक्शन। जब कभी भी माइनस ऑफ थीटा की वैल्यू हम फाइंड करते हैं तब माइनस ऑफ साइन थीटा आता है, तब ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन। मतलब क्या, मैं किसकी बात कर रहा था, अगर f ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ थीटा, कोई भी फंक्शन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस ऑफ एफ थीटा लेते हो, मतलब माइनस बाहर आ जाता है, तब ऐसे फंक्शन f को हम कहते हैं ऑड फंक्शन। क्या कहते हैं, ऑड। क्लियर, ओके, पक्का। सो ये हमारा साइन क्या हो गया, ऑड फंक्शन। अब साइन ऑड फंक्शन है, साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होने वाला है, नेचुरल कोसेक में भी वैसा होगा क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है, उसका ही रेसिप्रोकल है। हम उल्टा करेंगे तो ये भी माइनस का तो माइनस ही रहेगा, इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब कोसेक भी कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो साइन भी ऑड फंक्शन है, कोसेक भी ऑड फंक्शन है। अब हम कॉस की बात करते हैं, चलो कॉस लेते हैं, कॉस थीटा इसमें, इस ट्रायंगल में, ऊपर वाले ट्रायंगल में। तो नाउ कैन यू टेल मी कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज OM अपॉन H, OM अपॉन H, H की वैल्यू 1, मतलब OM इज इक्वल टू, मतलब OM अपॉन 1 OM। सो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, OM। अब अगर हम नीचे वाले ट्रायंगल पर जाते हैं माइनस थीटा, तो cos ऑफ माइनस थीटा बराबर, अब नीचे वाले ट्रायंगल में माइनस थीटा का cos, तो वो भी वही एडजेसेंट साइड है, OM ही है, कॉमन है दोनों की, थीटा एंड माइनस थीटा की एडजेसेंट साइड कॉमन ही है, मतलब यहां पर भी OM ही आएगा, एंड OM अपॉन H, H बराबर 1, मतलब ये भी OM, अब ये भी OM, ये भी OM, मतलब ये दोनों इक्वल। सो cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा। तो जब ऐसा होता है, मतलब कैसा, कि f ऑफ माइनस थीटा बराबर प्लस f ऑफ थीटा, मतलब माइनस गायब हो जाता है, तब ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इवन फंक्शन। क्या कहते हैं, इवन। मतलब अब मुझे बताओ तो cos थीटा क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। इज दैट क्लियर। वैसे इसका सर यूज कहां पर होगा, तो वो दिखा देता हूं आपको। एक बार पता चल गया कि साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। मान लो आपने ऐसा कुछ पूछा कि भाई 30 डिग्री तो आपको पता है, साइन ऑफ 30, बट साइन ऑफ माइनस 30 आपको फाइंड करना है। व्हाट यू हैव टू फाइंड, साइन ऑफ माइनस 30। तो साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा है, तो साइन ऑफ माइनस 30 बराबर क्या होगा, माइनस ऑफ साइन 30। अब साइन ऑफ 30 की वैल्यू आपके पास है, साइन ऑफ 30 की वैल्यू हाफ है, तो यहां पर हाफ रख दो, तो माइनस ऑफ हाफ मतलब आएगी क्या, माइनस हाफ। तो ऐसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हमारे एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसलिए ये सीखना है। क्लियर, ओके, पक्का। वैसे ही cos ऑफ माइनस थीटा बराबर cos थीटा है, तो cos ऑफ माइनस 30 बराबर क्या होगा, cos ऑफ 30, माइनस गैप हो जाएगा क्योंकि cos इज इवन फंक्शन, एंड cos ऑफ 30 बराबर क्या है, √3/2। आपको पता है शायद पता है √3/2, तो लेट अस पुट हियर √3/2। तो ऐसे cos वाली वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं, राइट, ओके। तो भाई cos कैसा फंक्शन है, इवन। साइन कैसा फंक्शन है, ऑड। cos अगर इवन फंक्शन है तो नेचुरली उसका उल्टा सेक भी क्या होगा, इवन। तो cos एंड सेक कैसे फंक्शन है, इवन फंक्शन है, बराबर है, राइट। चलते हैं tan। अब tan बाकी रह गया ना, तो tan थीटा की बात करते हैं। इसमें tan थीटा बराबर क्या होगा, ma अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, OM। जरा मुझे बताओ tan ऑफ माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो ma डैश अपॉन OM।
एम ए डैश अपॉन एम। अब एम ए डैश को हम माइनस ऑफ एम ए लिख सकते हैं, एम ए डैश को माइनस ऑफ एम ए लिख सकते हैं, तो एम ए डैश की जगह पर माइनस ऑफ एम ए लिखेंगे अपॉन ओ एम। अब एम ए अपॉन ओ एम, एम ए अपॉन ओ एम बराबर tan थीटा, सो माइनस ऑफ tan थीटा, मतलब ये क्या होगा, tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस ऑफ tan थीटा। अब f ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस ऑफ f थीटा आ गया, मतलब ये फिर से ऑड फंक्शन हो गया, मतलब tan इज आल्सो ऑड फंक्शन। tan कौन सा फंक्शन है, ऑड, तो कॉट भी कौन सा होगा, ऑड, tan का उल्टा कॉट होता है। तो इसका मतलब साइन ऑड है, tan ऑड है, साइन ऑड है इसलिए उसका उल्टा सेक कोसेक ऑड है, उसका उल्टा कोसेक भी ऑड है, tan ऑड है इसलिए उसका उल्टा कॉट भी ऑड है। एंड इवन फंक्शन में कॉस है, इसका उल्टा सेक, मतलब 6 फंक्शन में से 2 फंक्शन इवन है, कॉस एंड सेक, एंड बाकी के 4 फंक्शंस ऑड है। ये आपको बराबर समझना है। क्लियर, ओके, आ रहा है समझ में, वेरी गुड।